तो राम राम भाई सारे में। तो यह मतलब कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, मतलब एक छोटा सा वो इंसिडेंट हो रहा अपने हरियाणा में, छोटा ही बहुत बड़ा ही है जो मनीषा बेबे के लोन लग रहा है हो। तो उस पर मतलब तो मैं भी कुछ ना कह रहा था, क्योंकि मतलब कुछ बोल ना रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जनता मतलब इस काम में जुट रही है कि कैंडल मार्च चल रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, रोड जाम कर रहे हैं। तो उस तरह लग रहा था कि शायद इसे बेबे ने मिल जाएगा इंसाफ, लेकिन इसने इंसाफ नहीं मिला। उसकी जगह इसके पापा ने कुछ और पर्चा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, वो मैं बताऊँगा अपना कर। अभी मैंने पता चला तो मैं वीडियो तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुरंत ही अपलोड कर रहा हूँ। व्लॉग के टाइम पर अपलोड करूँगा नहीं, इसने मतलब जब भी रेडी हो गया वीडियो थंबनेल एडिट करते ही तुरंत अपलोड कर दूँगा। तो हाँ, तो यार बेबे मनीषा भिवानी की रहने वाली थी। तो यह 11 अगस्त में निकली थी घर से पढ़ाने थी, उन बच्चे ने पढ़ाया करती प्राइवेट स्कूल में वहीं पर भिवानी। तो इस दिन में अपने पापा के पास कॉल किया कि मैं जा रही हूँ स्कूल तो सीधा कॉलेज किसी काम थे। तो ठीक है, इसके पापा ने बोल दिया कि ठीक है जा। तो उसके बाद इसके पापा का इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सीधा 6:30 बजे आने की बताया गया था। 6:26 पे इसने कॉल किया अपने पापा के पास। इसके पापा कॉल उठाते मतलब बात पूरी हो पाती, उठाया नहीं उठाया पता नहीं। 6:26 पे कॉल किया लेकिन कॉल कट हो गया। इसके पापा ने तुरंत दोबारा कॉल किया तो कॉल बैक हुआ नहीं, या स्विच ऑफ हो गया, बंद आने लगा फोन या बिजी आने लगा, कुछ भी हो गया उसमें, मतलब कॉल बैक कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फिर इसके पापा तुरंत वहाँ तक बस पकड़ कर, जहाँ पे रहते जिस गांव में रहते उसका नाम तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन वहाँ से तुरंत बस पकड़ के ये पहुँचे उस कॉलेज में जो लड़की गई थी पढ़ाई करने, मतलब ये पढ़ाई करने या जो भी कुछ काम करने गई थी वो बेबे मनीषा। वहाँ पर तुरंत बस पकड़े पहुँचे। वहाँ पर इसके पापा ने कॉलेज में पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने 112 कॉल किया और तुरंत पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया और मौके पर पहुँचाया। लेकिन पुलिस वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि बोल दिया भाग गई हो गया, कुछ भी बोल दिया। लेकिन उसके बाद पूरी रात बीत गई, कैमरे चेक करने को बोला तो कैमरे चेक नहीं कर पाए। पुलिस वाले बोले कि स्टाफ नहीं आया, कल चेक करना, ऐसे वैसे कुछ भी बोल दिया इसके पापा ने, मतलब बात दबाई जाती वहीं से। लेकिन उसके पापा ने अपनी तरफ से पूरा हिम्मत लगाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, वो भी रात को काफ़ी लेट, जबकि उसके पापा 6 बजे से उस लड़की को ढूंढ रहे। 6 नहीं तो 6:30 मान लो, 7 बजे तक उसके पापा अगर पहुंच भी गएंगे बस मतलब बस लेके वहाँ पे कॉलेज में, तो 7 बजे तक उसके पापा उसको ढूंढ रहे थे, जबकि पुलिस भी उसके साथ थी। लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो लेट काफ़ी। उसके बाद 2 दिन तक उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लड़की से। उसके बाद सीधा 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी किसी गाँव के खेत में, जिसमें उसका पूरा शरीर मतलब बताया जा रहा जख्मी भी था। और काफ़ी सीसीटीवी वीडियोस भी वायरल हो रही है जिसमें वो भाग रही है बच के, कि नहीं मतलब लड़कों से या जो भी दरिंदे बोले उनको, उनसे बच के भाग रही है। लेकिन फिर भी कुछ मतलब कर नहीं पाए। उसके 13 तारीख मतलब उसकी वो बॉडी मिली। उसके बाद तुरंत पुलिस वालों ने उसको उसके पापा का मतलब वहाँ के आस पड़ोस के सभी थानों में मतलब बता दिया कि कोई गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई तो भेज दो उनके परिजनों को। लेकिन तभी इसके पापा वहीं पे पहुंचे उस गांव में और पता लगाया कि ये वही लड़की है जो 2 दिन पहले गायब हुई थी मनीषा। और इसके पापा वहीं पे बैठ के रोने लगे। लेकिन तब भी प्रशासन टाइट नहीं हुआ। अगर उसी टाइम टाइट हो जाता तो शायद आज 19 तारीख हो गई, 13 तारीख की बात है तो 6 दिन हो गए। 6 दिन में तो क्या नहीं कर सकते प्रशासन, यार इतनी बड़ी चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया। उसी टाइम पे भी ढीले पड़े रहे, मतलब ज़्यादा कुछ पूछताछ या तहकीकात नहीं करी, जिस वजह से अगर उसी टाइम को टाइट हो जाते शायद 1 या 2 दिन के अंदर मुजरिम मिल भी जाते। लेकिन उस टाइम टाइट नहीं। उसके बाद जैसे जैसे ये बात फैली वायरल हुई उसके बाद थोड़ा बहुत प्रशासन टाइट हुआ है। और अब भी मतलब कुछ मिल नहीं रहा उनको, कोई भी सबूत वगैरह कुछ भी। लास्ट में उन्होंने सिर्फ एक पर्चा पकड़ा दिया आज के दिन, वो भी कि सुसाइड किया उस लड़की ने, बोलते हुए शर्मा रही। लेकिन उन्होंने बताया कि सुसाइड किया लड़की ने, जिसमें उसने सुसाइड नहीं किया था। अगर सुसाइड करती उसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में उसका गला पूरा कटा हुआ, सिर्फ पीछे से 5 इंच गला बचा हुआ है। कोई सुसाइड ऐसे कैसे कर सकता है जिसमें गला खुद काट ले। और
उसके बाद भी मतलब कोई वो अपडेट नहीं दिया जा रहा प्रशासन के द्वारा उसके घर वालों को। लास्ट में उसके पापा को भी मतलब ये कि प्रशासन द्वारा, कमेटी द्वारा दबाया जा रहा है कि केस क्लोज करवा दो, केस क्लोज करवा दो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उसके पापा फिर भी बहुत अपनी तरफ से हिम्मत लगा के बोल रहे हैं प्रशासन से भी और बाकी सबसे भी कि मदद हो जाए, इंसाफ मिल जाए उसकी लड़की को, लेकिन मिल नहीं रहा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर मतलब ये वीडियो पता नहीं वायरल हो गया ना, मतलब 10-20 लोग देखे मेरी वीडियो, फिर भी मतलब यही कहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अपनी तरफ से मदद कर सका है तो इस चीज़ में करनी चाहिए, ताकि जल्दी से इंसाफ मिल जाए। उसके पापा ने सपोर्ट भी पूरा मिल जाए अपनी तरफ से या प्रशासन की तरफ से भी मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। इतने दिन हो गए, कोई सबूत भी हाथ नहीं लगा उनके अब तक, जबकि उन्होंने 2 दिन पहले बोला था कि 48 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाएगा मुजरिमों को, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं पकड़ा गया और ना ही कोई सबूत मिला मुजरिमों को पकड़ने के लिए, ना ही कोई सबूत मिला अभी तक। इतनी बड़ा प्रशासन है, इतने सारे पुलिस ऑफिसर है, इतने सारे डॉक्टर है, इतने मतलब पॉलिटिशियंस है, अगर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे तो शायद ये उन्हें पकड़ देगा। या फिर मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये मतलब कोई वो नहीं है मेरा मोटिव प्रशासन को या पॉलिटिक्स को कुछ भी बोलना, मतलब ये भी हो सकता है शायद कोई बड़ी बात को दबाने के लिए छोटी बात निकाली गई हो, मतलब शायद नहीं समझे, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, मतलब कोई बड़ा केस छुपाने के लिए छोटा केस को बड़ा मुद्दा बना दिया गया हो, लेकिन छोटा केस नहीं है ये, बहुत अच्छा है। जो मतलब ये केस इतना ज़्यादा उभर के आ रहा है जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस पे पूरा दबाव पड़ रहा है और हरियाणा सरकार पूरा दबाव पड़ रहा है, जिस वजह से शायद वो टाइट हो जाएंगे और शायद इंसाफ दे पाए। और सिर्फ यही केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने देखा और 1-2 दिन पहले एक बहन थी मिताली नाम की, वो भी शायद हरियाणा से ही थे, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें रेप केसेस छोटे बच्चों के, बड़ों के, सबके आ रहे हैं। जुगरिया बहन भी 19-20 साल की थी, इसका परिवार इतना गरीब था कि इसने खुद ही सोची कि अपने घर वालों ने परेशान करना अच्छा मैं खुद पढ़ा लूँ और खुद अपनी पढ़ाई भी कर लूँ, जिस वजह से अपनी फीस भी खुद भर पाएगी। इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर जाया करती है और उसी वजह से उसी काम से ये 11 तारीख में निकली थी स्कूल के लिए घर से, लेकिन अब तक देख लो 11 से आज 9 हो गई, 9 दिन की बात हो गई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर मतलब हो सके तो इस वीडियो में शेयर कर दे ताकि कुछ ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, तो शायद ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, ताकि जल्दी मुजरिम मिल जाए। और प्रशासन से भी यही कहूँगा कि मतलब इतना ज़्यादा दबाव भी मत डाल लो उनके ऊपर के शायद उसके पापा भी सुसाइड वगैरह कुछ ऐसा वैसा कर ना ले, जो को क्योंकि घर से बेटी का चला जाना इतना आसान नहीं होता। कोई ना, मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा जल्दी से इंसाफ मिल जाए, बिना स्वर्गवासी हुए पीछे भी इंसाफ मिल जाए तो भी बढ़िया, नहीं तो मतलब प्रशासन यार इतने सारे केसेस आने लग रहे तो टाइट करना चाहिए इन चीज़ों को, मतलब बहुत कम होनी चाहिए चीज़ें। तो रेप केस यहाँ पर यो हरियाणा जो बेटियों के नाम से जाना जाया करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे डायलॉग्स जो बेटियों के प्रयास से मतलब निकल के आए थे इसी हरियाणा से, और इसी हरियाणा में सब दुष्कर्म हो रहे, तो ये अच्छा नहीं है ना। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ की हरियाणा की बेटी इतने सारे ओलंपिक्स में मेडल ला रही है या खेल में इतनी आगे जा रही, पढ़ाई में इतनी आगे जा रही, साइंटिस्ट बन रही है, कुछ टीचर बन रही है, अपने देश ने इतनी आगे बढ़ा रही है। हरियाणा की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल लग रहा है पूरे देश ने खान पान में और ऐसे भी पढ़ाई वढ़ाई में भी, तो थोड़ा हरियाणा पॉलिटिक्स ने और प्रशासन ने भी सोचना चाहिए कोई बुरा प्रभाव ना पड़े बाहर जाकर, मतलब कोई ये जो कर इतने सारे रेप केस बढ़ने लगे, अब लग रहा है कि हरियाणा ये पॉलिटिक्स मतलब कहीं पर जाकर बैठने की रह जाएगी, हरियाणा ये बालक दूसरे स्टेट्स में दूसरे देश में जाकर बैठने की रह जाए किसी के साथ, या मतलब बोलचाल कर पाऊंगे। इतने ज़्यादा शर्मिंदगी की यह बात है कि इतने सारे रेप केस यहाँ पर हरियाणा में होने लगे, जो कि हरियाणा में तो बहन बेटियों की देवी का स्वरूप बताया जाता है, लेकिन फिर भी इतने गंदे काम यहाँ पर हरियाणा में होने लग रहे हैं। तो क्या बताऊँ, खैर ठीक है, इस बारे में तो जितना बात करें तो उतनी कम है। प्रशासन तो यही कहना चाहूँगा आखिर में कि बस हो सके तो जल्दी इंसाफ दिला दो, और आपसे भी तो बस यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस वीडियो में लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब करनी मैं नहीं कहता, वो आपके ऊपर करो ना, तो अगर अपने वीडियो ठीक लगा तो कर लिया, नहीं तो बस इस वीडियो को शेयर कर देना जितना उसके आपसे। धन्यवाद।